हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये जो वीडियो है वो शॉर्टकट ट्रिक्स सीरीज़ का 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हमने अपलोड कर लिए हैं, ये 5वां वीडियो है। मेनली इस वीडियो का उद्देश्य केवल वैसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाना है जो स्टूडेंट्स इस वक्त आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें प्रॉब्लम्स को कम समय में बनाने का टेक्निक मिल जाए। पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि भाई किसी डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होता है, उसको निकालने का शॉर्टकट टेक्निक क्या है। किसी डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैक्सिमम टर्म का सम क्या है, इसको निकालने का भी हमने टेक्निक बताया। 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 100 टर्म या मान लो कुछ भी टर्म्स दिए हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने आइडेंटिकल टर्म्स होंगे, इसको निकालने का टेक्निक है, जिसके लिए आपको पूरा डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वंस अगेन हम एक रिकैप करते हैं, ये बता रहे हैं कि मान लो 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसके आइडेंटिकल टर्म्स को लेकर जो सीक्वेंस बनाएंगे वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लिख दे रहे हैं। ये क्या है कि इफ a sequence is obtained by taking identical terms of 2 arithmetic progressions, then new sequence is also an arithmetic progression, and common difference CD common difference of new arithmetic progression will be LCM, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ 2 गिवन arithmetic progressions, है ना। If a sequence is obtained by taking identical terms of 2 arithmetic progressions, then new sequence is also an arithmetic progression, and common difference of new arithmetic progression will be LCM, least common multiple of common differences of 2 given arithmetic progression, है ना। अब आप यहां पर देखिए कि ये क्या है। आप देखिए यहां पे कि मान लीजिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 5 9 13 200 टर्म्स, ठीक है। और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 5 8 11, ये भी है 200 टर्म्स, है ना। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अब इसके आइडेंटिकल टर्म्स, ये 100 टर्म्स तक दिया हुआ है। अब इसके आइडेंटिकल टर्म्स कौन कौन से होंगे, अब यहां पर देखिएगा।
अब देखिए यहां पहला आइडेंटिकल टर्म क्या है 5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, है ना। तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इक्वल टू क्या होगा 12, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सो सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स विल बी, क्या होगा यहां पे देखिए, पहला आइडेंटिकल टर्म 5 मिला है, पहला आइडेंटिकल टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 12 है, तो 5 में आप 12 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 17, उसके बाद फिर क्या होगा 29 एंड सो ऑन। डायरेक्ट आप निकाल लिए। आप कहेंगे कि सर ये सही होगा या नहीं, चेक करो। पहला एपी क्या है, फर्स्ट एपी क्या है 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 13 के बाद नेचुरली 17 होगा, 17 के बाद 21 होगा, 21 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 29 होगा, ऐसे बढ़ा दिया हमने। दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देखिए सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया कितना, 2 है, 5 है, 8 है, 2 5 8, 3 ऐड कर लोगे 11, 3 ऐड कर लोगे 14, 3 ऐड कर लोगे 17, 3 ऐड कर लोगे 20, 23, 26, 29 एंड सो ऑन। अब गौर करो, ये देखो 5 पहला आइडेंटिकल, दूसरा आइडेंटिकल टर्म जो हो गया 17 और तीसरा आइडेंटिकल टर्म 29। बिना हमको पूरे सीरीज को निकाले डायरेक्ट हम निकाल दिया यहां पे, है ना। यानी अगर आप यहां पे प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि if a sequence is obtained by taking identical term of two APs, two arithmetic progressions, then new sequence is also an arithmetic progression whose common difference will be equal to the least common multiple, LCM of common difference of both arithmetic progression। तो 4 और 3 का कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हुआ, तो 12 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ आइडेंटिकल सीक्वेंस। आप गौर करें, ये अगर आप देखें हम डायरेक्ट यहां लिख दिए, अगर प्रोसेस से निकालेंगे तो आपको भी वही मिलेगा 5 17 29 सो ऑन। आप ये देखिए, ये एपी है, ये एपी है, एपी एंड सीडी इसका कितना हुआ, तो 12 हो गया। यही चीज हमने आपको यहां दिखाया, है ना। कुछ बच्चा जब हम ये बता रहे थे क्लास में, और तो कुछ बच्चों का ये कंप्लेन हुआ कि सर आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं, भाई मल्टीप्लाई भी कर दो तो बड़ा 12 भी आएगा, तो ये क्यों कह रहे हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो इसकी फिर बात करते हैं यहां पे कि एलसीएम क्यों बोला गया। ये क्यों नहीं बोला गया कि आइडेंटिकल सीक्वेंस जो बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये क्यों नहीं कहा गया। इसका रीजन समझोगे, देखो मिटा सकते हैं इसको। अब जैसे देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, फर्स्ट एपी 1 5 9 13, ये हुआ। सेकेंड एपी 1 7 13 1 7 13 13 प्लस 6 जो होगा 19 19 प्लस 6 25, इस तरह बढ़ा। ये भी 100 टर्म्स तक गया, ये भी 100 टर्म्स तक गया, 200 टर्म्स 200 टर्म्स, है ना। देखो कॉमन डिफरेंस जो होगा, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू 6। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आया 24। तो अगर तुम ये कहोगे
कि आइडेंटिकल टर्म का जो सीक्वेंस मिलेगा उसका कॉमन डिफरेंस 24 होगा, अगर तुम ये कहोगे तो पहला टर्म 1 और उसके बाद 25, उसके बाद 49 ये होना चाहिए, है ना। लेकिन आप गौर करो तो यहां 1 के बाद 13 मिल गया हमें आइडेंटिकल टर्म, और 13 के बाद यहां पे देखिए 13 के बाद ये 17 प्लस 21 के बाद 25, इसके बाद 25 मिला आइडेंटिकल टर्म। तो सीक्वेंस जो हो गया आइडेंटिकल टर्म का, सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स जो हो गया वो तो हो गया 1 के बाद 13 के बाद 25 13 के बाद 25, तो ये हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस तो 12 ही है ना। जबकि अगर आप ये कहो, जैसे कि हमने कहा कि दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस का लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, आप कह रहे थे कि सर वो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दे तो हो सकता है, तो यहां पर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाता है, तो कॉमन डिफरेंस 24 तो हुआ नहीं, आइडेंटिकल सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस तो 12 हुआ। तो इसीलिए हम कहे थे कि एलसीएम ऑफ 4 और 6 बराबर 12 होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 3 और 4 का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर हुआ, लेकिन 4 और 6 का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर क्यों नहीं हुआ। मैं समझता हूं आप टारगेट के स्टूडेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है तो उसका जवाब ये है कि इफ 2 नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम किसको बोलते हैं? 2 नंबर को रिलेटिवली प्राइम तब बोलते हैं जब उसमें 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए 3 और 4 ये दोनों नंबर जो है 3 और 4 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है ना। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब 2 नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन जब 2 नंबर रिलेटिवली प्राइम नहीं होते हैं तो उसका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। अब देखिए 4 इसका कॉमन फैक्टर 2 हो गया, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, यानी 1 के साथ साथ 2 ही इसका कॉमन फैक्टर हुआ, यानी 4 और 6 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, सो दियर LCM not equal to the product of 4 and 6, तो इसका LCM हुआ 12। और यही वो वजह है जो हमने ये कहा था कि if a sequence is obtained by taking identical terms of 2 arithmetic progressions, then new sequence is also an arithmetic progression whose common difference will be equal to the least common multiple of common differences of both arithmetic progression। अब ये दोनों arithmetic progression के common difference जो है, इसका 4 है, इसका 6 है, 4 और 6 का LCM लेंगे आपको 12 मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी जो आइडेंटिकल सीक्वेंस होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। क्लियर हो गया। अगर पिछले जो वीडियो में हम ये बता रहे थे LCM, आप हो सकता है कुछ बच्चों को दिमाग में ये बात नहीं आया होगा, आज वो क्लियर हो रहा है इस चीज को। अब देखिए अब हमको नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स निकालना है 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। जो इसका हमने शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताया था। यहां पर हम एक शॉर्टकट टेक्निक वंस अगेन हम लिख दे रहे हैं और उसके बाद नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स को आप निकाल सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बराबर होता है इंटीग्रल पार्ट n माइनस a अपॉन d प्लस 1, जहां पर वेयर हम ये बता दे रहे हैं, वेयर ये जो है डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, कैपिटल N इज लिस्ट ऑफ लास्ट टर्म्स ऑफ
बोथ एपीज, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म में जो लिस्ट है वो हुआ ए इज द फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म, ए जो है वो फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म है और डी बराबर एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेज ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल मेथड है, आप किसी बुक में देखेंगे ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये मेरा बनाया हुआ है ना। ये देखिए अब आप इसमें आइडेंटिकल टर्म के सीक्वेंस को निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट टेक्निक हो रहा है। अब देखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। चलो 159.2 100 टर्म्स। इसके बाद फिर हम लिखते हैं 258.2 टर्म्स, ठीक है। शॉर्टकट टेक्निक से बता रहे हैं, देखिए 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बराबर, देखो क्या होता है 100 टर्म फर्स्ट एपी का निकालना है, पहला एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4 गुना 100 400 और 400 हो गया 400 और पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस घटा दीजिए, तो अगर 1 में कॉमन डिफरेंस 4 को घटा दिए तो -3 यानी इसका मतलब है इसमें -3 ऐड कर दीजिए यानी हो जाएगा 397, यानी 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी हो गया 397। 100 टर्म ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए 100 टर्म ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है 3, तो आप 100 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 300 और उसके बाद प्लस फर्स्ट टर्म अब माइनस कॉमन डिफरेंस, अब कीजिए देखिए 300 माइनस 1 यानी हो जाएगा 299 299, राइट है ना। तो अब आप बताइए यहां पर कैपिटल एन लिस्ट दोनों के लास्ट टर्म में लिस्ट कौन है 299 299। ए पहला आइडेंटिकल टर्म कौन है 5 और डी कितना हो जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 इसका कॉमन डिफरेंस 3 रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब दोनों 4 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 हो गया, है ना। अब आइडेंटिकल टर्म की संख्या निकालना है, देखिए 299 माइनस फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म डिवाइडेड बाई 12 अब प्लस 1, अब देखिए ये आ गया 294 बाई 12 का इंटीग्रल पार्ट लेना है अब प्लस 1, ठीक है। अब 294 का इंटीग्रल पार्ट आप कितना निकालेंगे, देखिए 294 है इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है 294, आप इसमें 12 से डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24 5 4 यानी इंटीग्रल पार्ट हो गया इसका 24 प्लस 1 यानी कितना आ गया 25, यानी हम कह सकते हैं सो देयर आर 25 आइडेंटिकल टर्म्स, 25 आइडेंटिकल टर्म्स होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 100 टर्म को 100 टर्म्स को लिखेंगे तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म 25 होगा। आप इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाकर चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, प्रैक्टिस करेंगे विद इन मिनट ऐसे प्रॉब्लम्स को, इसके लिए जरूरत नहीं है कि कॉपी कलम उठाएं, आप उंगली पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए इफ Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स
of a series whose nth term is Tn, तो Sn बराबर होगा देन Sn बराबर होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn माइनस 1 अब प्लस Tn सम ऑफ n टर्म्स एंड Sn माइनस 1 जो हुआ ये नंबर ऑफ n माइनस 1 टर्म का सम होगा T1 T2 T3 Tn माइनस 1। अगर इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये मान लो घटा दोगे, तो ये जितने भी टर्म्स हैं सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर होगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स किसी भी सीक्वेंस का बराबर होगा nth टर्म, है ना। ये चीज आप जो है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं। मान लीजिए इफ Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 3n स्क्वायर अब प्लस 4n और आपसे कह रहा है फाइंड Tn। बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, सभी बच्चे निकाल लेंगे। क्या करेंगे देखिए, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 और Tn बराबर Sn कितना 3n स्क्वायर प्लस 4n अब माइनस 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर अब माइनस 4 इंटू n माइनस 1। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3 n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अब माइनस 4n अब प्लस 4 होगा। अब देखिए यहां पे 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 4n अब प्लस 4। अब देखिए 3n स्क्वायर और 4n कैंसिल, क्या बच गया यहां पे, यानी इस सीरीज का nth टर्म मिल गया कितना 6n माइनस 3 प्लस 1 यानी 6n प्लस 1। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा बड़ा बात है, ये तो हम लोग निकालते ही हैं। लेकिन मेरा जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आप गौर से देखिए, इतना आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे आप, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए Sn बराबर क्या दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 4n। सुनिएगा बात, लिखा नहीं जा सकता है यहां पे। Tn निकालना है हमें, है ना। हम क्या करेंगे, n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं आप 3, तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस कर देना है, तो ट्वाइस करेंगे तो 6 होगा और यहां पर 6n लिख देना है, हो गया। अब आप यहां पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पुट n इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा क्या S1 बराबर 7। अब ये 7 है, ये 6 है, 6 को 7 बनाना है, 1 क्या ऐड करेंगे, देखिए ये आ गया 6n प्लस 1, बिना पूरे कैलकुलेशन किए हुए आसानी से निकल गया। यानी करने का मतलब क्या हुआ कि अगर nth टर्म n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विदाउट कांस्टेंट टर्म्स, तो nth टर्म निकालने का टेक्निक क्या है वो आप कर दीजिए। देखिए अगर Sn बराबर दिया हुआ है 4n स्क्वायर अब प्लस 3n, हमें निकालना है Tn लिखना है, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, क्या लिखेंगे हम लोग 8n और n के जगह 1 पुट करेंगे, तो पुट किया अगर n बराबर अगर 1 पुट किया तो ये S1 बराबर हो जाएगा 7, है ना। अब आप कॉमन ये 8 जो है उसको 7 बनाना है, तो 8 को 7 बनाने के लिए
कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कितने नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो इनफैक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज nth टर्म, है ना। यानी ये जो शॉर्टकट टेक्निक है उसको आप फिर एक क्वेश्चन आप देखिए यहां कि मान लीजिए Sn बराबर दिया हुआ है 7n स्क्वायर अब प्लस 8n। Tn लिखना है, एकदम Tn लिख दिया 7, 7n स्क्वायर का क्वेश्चन 7 दुगना किया 14 हो गया। n का वैल्यू अगर आप इसमें 1 डालेंगे तो 7 प्लस 8 15 हो गया। 14 को 15 बनाना है, एक जोड़ दो। दिस इज nth टर्म विदिन मिनट, है ना, बिना कॉपी कलम उठाए हुए। देखिए Sn बराबर अगर दिया हुआ है 6n स्क्वायर माइनस 3n या माइनस 4n करो, है ना, और nवा टर्म निकालना है। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देना है आपको। n स्क्वायर का ऑप्शन 6 है, 6 का दुगना करेंगे कितना होगा? 12n। इसमें n के वैल्यू को 1 डालिएगा, 1 डालिएगा, n का वैल्यू तो 6 माइनस 4 2, 12 को 2 बनाना है माइनस 10। दिस इज nth टर्म। चेक करो, nth टर्म मिला, है ना। यानी ये जो टेक्निक है इस ट्रिक को आप समझ गए। अब देखिए इस टेक्निक को हम लिख देते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल ज्यादा बेहतर होता है, थ्योरी के रूप में आपको समझना है। बहुत आसान है ये, है ना, समझना है। क्या करना है? यहां पे देखिए, इफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज अ quadratic expression in n without constant terms, then terms of the series will be in arithmetic progression whose common difference will be twice of coefficient of n square। n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस हो जाएगा। एंड nth term can be obtained as follows। nth term जो है निम्नलिखित तरीके से निकाला जाएगा, है ना। देखो क्या करना है nth term निकालने के लिए। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें क्या लिखना है? Sn बराबर अगर an स्क्वायर अब प्लस bn दिया हुआ है ना, तो tn बराबर होगा 2a इंटू n, और इसमें a प्लस b है ना, तो प्लस। अब देखो n का वैल्यू 1 डालोगे तो a प्लस b होगा। अब 2a को a प्लस b बनाना है, यानी 2a को अगर आप यहां पर a प्लस b बनाइएगा तो इसमें कितना आपको ऐड करना पड़ेगा? तो आप यहां पर b माइनस a को ऐड करेंगे। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्वाभाविक है 2a प्लस b माइनस a बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस b। तो ये हो गया। यहां पे कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि अगर आपको ये निकालना है ना, तो देखिए tn बराबर क्या लिखेंगे हम? वर्ड में हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इंटू n, अब प्लस S1 अगर n के वैल्यू 1 डालेंगे और इसमें ट्वाइस जो है इसको आपको S1 बनाना है। यानी आप जैसे यहां प्रोसेस के आधार पे देखिएगा 3n स्क्वायर अब प्लस 4n है, तो nवा टर्म निकालने के लिए हमने क्या बोला? 6n होगा, और 6 को फिर 7 बनाना है। तो 6 को अगर 7 बनाना है तो क्या करेंगे आप? 6
को 7 बनाना है तो आप यहां पर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, है ना। तो 1 ऐड करेंगे तो 1 कहां से आ गया, तो 1 आ गया क्या, S1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट S1 माइनस 6। अब देखिए ये 1 हो गया, यानी ये जो प्रोसेस मिला वो क्या प्रोसेस मिला उसको आप देखिएगा, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इंटू n और फिर S1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये आप ऐड कर दोगे, ये रूल है ना। अब रूल के रूप में आप इसको याद करो, देखो क्या है, Sn बराबर 5n स्क्वायर प्लस 3n, है ना। प्रोसेस में बोला ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर यानी 10 इंटू n, अब प्लस S1, तो S1 बराबर क्या होगा बाबू बताइए, n का वैल्यू 1 डालेंगे 8, अब माइनस ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर यानी 10, यानी हो गया -2। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, यानी यहां पर आप क्या लिखेंगे, -2। जो हमने क्या कहा कि भैया आप ऐसा करो कि n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस करो, n का मान 1 डाल दो, 8 हो गया, 10 को 8 बनाना है, 2 घटा दीजिएगा, हो गया, कहानी खत्म। शॉर्टकट ट्रिक, विद इन मिनट प्रॉब्लम्स बना सकते हैं आप। यानी अगर एनवा टर्म दिया हुआ है 8n स्क्वायर प्लस 3n, स्वाभाविक है tn अगर निकालना है, 8n स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, दुगना करोगे 16n हो जाएगा, और इसमें n का मान 1 डालोगे, 8 और 3 11, 11 होगा, 16 को 11 बनाना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5। दिस इज इन टर्म, बहुत आसानी से बन गया। लेकिन ये प्रोसेस इस्तेमाल कब करेंगे, जब अर्थमेटिक, जब सीक्वेंस जो सीरीज दिया हुआ है उसके n टर्म का सम n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो विदाउट कांस्टेंट टर्म। समझ में आ रहा है बात। देखो एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज +1 is 2, 2n minus 1. If the ratio of sum of n terms of two arithmetic progressions is 3n plus 1 is 2, 2n minus 1. Find the ratio of their 7th टर्म्स, है ना। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर होगा, कितना है ये रिक्वायर्ड रेशियो, 3 इंटू 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13 माइनस 1, यानी हो गया 40/25, दैट इज 8:5 हो गया। एक लाइन में बनाइए। अब कहोगे सर आप निकाल कैसे दिए, देखिए शॉर्टकट क्या है, ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, पुट n बराबर जितने टर्म का रेशियो निकालना है 2 इंटू 7 माइनस 1 13 इन द गिवन रेशियो, इन द गिवन रेशियो, दिए हुए रेशियो में n के जगह पर जितने टर्म का रेशियो निकालना है, 7 टर्म का रेशियो निकालना है, यानी दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7वें टर्म का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो क्या करना है, n के जगह 7 जितने टर्म का रेशियो निकालना है उसका डबल करो, डबल करोगे 7 गुना 2 होगा 14, 14 में से 1 घटा दो 13, आप n के वैल्यू के जगह पर 13 पुट कर दो, रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। क्यों, इन डिटेल इसके प्रॉब्लम्स को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखेंगे। अभी ये शॉर्टकट ट्रिक से आप बना करके प्रॉब्लम्स चेक करिएगा,
समझ में आया बात? अगर कोई गड़बड़ होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करेंगे कि सर ये नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल, है ना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो टेक्निक है, ये शॉर्टकट टेक्निक है, इसके आधार पे प्रॉब्लम्स को मिनटों में आप बना सकते हो। कोई गड़बड़ी हो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, कमेंट्स करेंगे, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। हाँ, अब रही बात कि ऐसा क्यों करते हैं, तो प्रश्न, अभी आईआईटी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टेक्निक जानना है, वो कहां से आया, कैसे आया, ये सीखने का समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको सिखाएंगे, नहीं, बिल्कुल इसको जनरल प्रोसेस के साथ डिटेल भी प्रॉब्लम्स बनाने का तरीका है, इसको भी हम बताएंगे, लेकिन अभी जो शॉर्टकट टेक्निक है उसका इस्तेमाल ये हुआ। ठीक है, देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n plus 3 is to 5n up plus 4, find the ratio of their fifth terms। पांचवें टर्म का रेशियो निकालना है। क्या करना है, देखिए शॉर्टकट ट्रिक, n के जगह पर क्या पुट करोगे, पांचवें टर्म का रेशियो निकालना है। 5 गुना 2 10 माइनस 1 9, n के जगह 9 पुट कर दो, यानी 7 इंटू 9 अब प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 9 अब प्लस 4, 7 इंटू 9 63 अब प्लस 3 और 9 इंटू 5 45 अब प्लस 4, ये हो गया 66 अपॉन 49। रिक्वायर्ड रेशियो 66 इज टू 49, दिस इज रिक्वायर्ड रेशियो। चेक करिए आप इसको, प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से बना है ना, क्लियर है। ये कैसे निकला, तो इसके लिए हमने क्या बताया, जितने टर्म का रेशियो निकालना है उसमें आप 2 से गुना कीजिए और उसके बाद n के जगह पर पुट कर दीजिए। देखिए इस शॉर्टकट ट्रिक को हम लिख देते हैं, हो सकता है किसी ऑथर की बुक में ये मिल जाए, है ना, ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओरिजिनल है। यहां देखिए, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस is an plus b is to cn plus d, then the ratio of their rth terms can be obtained by putting n is equal to 2r minus 1 in the given ratio. n is to क्या पुट करना है, 2r। जैसे देखिए एग्जाम्पल वंस अगेन, इफ रेशियो ऑफ sum of n terms of two arithmetic progressions is 4n plus 1 is to 3n minus 2, find ratio of their सिक्स्थ टर्म्स, छठे टर्म का रेशियो निकालना है। क्या करेंगे बाबू, क्या रूल है, क्या टेक्निक है ना। देखिए n बराबर 6 गुना 2 माइनस 1, 11 पुट कर दो, यानी रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा रेशियो 4 इंटू 11 प्लस 1 और 3 इंटू 11 माइनस 2, ये 44 प्लस 1 45 और ये हो गया 33 माइनस 2 31, यानी रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो हो गया 45 is to 31, है ना।
ये शॉर्टकट ट्रिक है जिसके आधार पे आपने प्रॉब्लम्स को देखा, बनाए यहाँ पे, है ना। फिर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगला वीडियो फिर शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में हम बताएंगे। सीक्वेंस सीरीज में n टर्म्स के सम को निकालने का जो तरीका है उस पर कुछ और शॉर्टकट ट्रिक्स है। जैसे आप देखे होंगे इस तरह का जो सीरीज होता है 1 into 3 प्लस 1 into 3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 2n टर्म्स, है ना। इसका सम निकालना है। शॉर्टकट ट्रिक, सम क्या होगा, ऊपर में n लिखो, पहला टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस इस AP का क्या है 2 है, तो 2 गुना n कर दो, दूसरा टर्म कितना है 3 है, 2 को 3 बनाना है, ये हो गया सम n/2n + 1। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। आज ये जो बताए ये कैसे लिखा गया, विद इन मिनट विद इन सेकेंड प्रॉब्लम्स को बनाने का तरीका। ये तो n टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो सम कैसे निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए। ये मेरा वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन को दबाना नहीं भूलिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। इधर ये जल्दी हम IIT मेंस के एग्जामिनेशन को दिमाग में रख करके वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। 12 के स्टूडेंट निराश नहीं होंगे, मैं उनको नहीं भूला हूं। 12 के लिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया उसके आगे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना, एडजॉइंट, इनवर्स, इन सब का वीडियो भी 1-2 वीडियो के बाद हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।